सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हमने कल कुछ एक्सरसाइजेस की थी। सबसे पहले तो VS कोड जिन लोगों ने कल नहीं बनाया था या इंस्टॉल नहीं किया था, तो तो जिन जिन बच्चों ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया था, क्या उन्होंने कर दिया है? कोई ऐसा है जिसने VS कोड ही इंस्टॉल नहीं किया? कोई बच्चा ऐसा है जिसने VS कोड ना इंस्टॉल किया? चलो ठीक है। पता नहीं आप लोग सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन देख लो भाई। अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लो, इसी वीक में कर लो, वरना आप फंस जाओ। ठीक है। और जो वीडियो थी कल की, आई थिंक वो मैंने अपलोड कर दी थी। आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, अगर उसमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। बात नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं? बस शुरू में आ रही है, थोड़ी आ रही है। हाँ, इसका कुछ करते हैं। ठीक है, ओके, इसका क्या समस्या है? तभी मैं पूछ रहा था कि आप लोगों ने देखिए तो बता। लाइव सर्वर आपने उसको ये किया? लाइव सर्वर कितनों ने ट्राई किया? सही क्या? कितनों ने लाइव सर्वर चलाया और वो सही चल गया? यार लाइव सर्वर सिंपल, आपको आप पहले तो देख लो कि ये वाला इंस्टॉल किया है कहीं और दूसरा वाला तो नहीं कर दिया। इसका ये लोगो है। अब आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल्ड है, तभी मुझे क्या पूछ रहा है, अनइंस्टॉल। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपने ये वाला काम किया था, ओपन विद लाइव सर्वर। आपने जाके वही तो फोल्डर के जाके तो नहीं खोला? खैर वो आपकी आदत बन गई होगी तो इस वजह से। तो यहाँ से खोलना है इसको, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। जाहिर सी बात है, आप उसको जब तक कमांड नहीं करोगे तो वो कैसे चलेगा? तो आप जब उसको ब्राउजर से खोल रहे हो तो आप ओपन लाइव सर्वर के थ्रू नहीं कर रहे, आप बेसिकली मैन्युअली ओपन कर रहे हैं, तो मैन्युअली वो चलेगा नहीं। इसको ज़रा दोबारा से आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आगे जितना आप चलते चले जाएंगे तो ये आपके लिए सरदर्द बन जाएगा बार बार इजी लोड कर, इसको रीलोड करना, इजी लोड बोल के। तो इसको अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं HTML को आज। अगेन थोड़ा सा, जो सारे बच्चे होते हैं जो बेचारे कुछ ऐसे हैं जिनको दिल नहीं करता दोबारा पढ़ने का, उनके लिए मैं 1-2 मिनट के लिए चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि भाई जब हमने क्लास स्टार्ट की तो हमने पढ़ा था कौन कौन से टैग। सबसे पहला कौन सा था? HTML। अब HTML में मैंने एक बात बताई थी टैग्स में कि हर टैग एक चीज़ क्या होती है, वो कंटेनर है या एक डब्बा है। ठीक है। तो HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं? हेड और बॉडी। और हेड के अंदर कौन सा एक जो टैग हम इस्तेमाल करेंगे? टाइटल। तो जो हेड के अंदर एक टाइटल है, यहाँ पे इसकी कहानी खत्म है। सही है। अब आप काफी देर तक इधर आगे कुछ और भी ऐड नहीं करेंगे। इधर कुछ और ऐड तब होगा जब आप CSS पे पहुंचेंगे। सही है। तो अब पूरी HTML में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप जो भी काम करेंगे कहाँ करेंगे? बॉडी में। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि बॉडी, आपके ब्राउजर में आपको जो भी चीज दिखती है, इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है ये किसका है? बॉडी का। कि बॉडी के अंदर जो टैग्स होंगे वो कहाँ दिखेंगे? इधर। ये बात सबको क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने H1 टैग्स पढ़े। कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे सवाल करने के लिए कि सर H7 नहीं चला, H8 नहीं चला, H9 नहीं चला। और किसी बच्चे को लगा कि हम लोग, मैंने जब बोला H1 से लेके H6 तक, तो उनको लगा शायद H1 हम सिर्फ 6 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी वेबसाइट में। हम 6 दफ़ा H1 लिखेंगे, उसके बाद हम दोबारा उसको H1 नहीं लिख सकते। तो दोनों बार ऐसा नहीं है। पहली चीज़, H1 साइज है। H1 का साइज थोड़ा बड़ा है, H2 का साइज थोड़ा छोटा है। इससे छोटा होते होते कहाँ तक जाता है वो? 6 नंबर तक, H6 तक। दूसरी चीज़, आप एक कोड में 100 दफ़ा H1 लिखें, 100 दफ़ा H2 लिखें, 100 दफ़ा H3 लिखें, इसका कोई मसला नहीं है। ये आप पर है कि आप एक वेबसाइट में कितनी दफ़ा एक टैग को
इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक आपको मजे की बात बताऊं तो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना है, SEO। तो जो आपकी वेबसाइट होती है वो गालिबन आपके गूगल से एक्सेस होती है, क्योंकि हर कोई आपका डोमेन नेम तो किसी को नहीं पता होगा। तो जो SEO है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वेबसाइट का। तो SEO की नज़र से अगर आप ये बात देखें तो आपको H1 एक ही बनाना चाहिए, सही है। जो H1 होता है वो कितनी बार बनाना चाहिए, एक बार। आप H2 2-3 बार बना लें लेकिन ज़्यादा ना बनाए, H3 2-3 बार बना लें लेकिन ज़्यादा ना बनाए, क्योंकि ये H के जो टैग्स हैं गूगल इसको सबसे पहले पढ़ता है आपकी वेबसाइट, और यहीं से आपके वो कीवर्ड्स निकालता है। लेकिन SEO एक पूरी अलग फील्ड है। SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट आपसे उठाते हैं और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो खुद करते हैं। ये उनका काम है, या वो आपसे करवाते हैं, सही है। तो ये आपका काम नहीं है, लेकिन वो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप इन लोगों के साथ काम करेंगे। क्योंकि SEO वाले ही आपकी वेबसाइट चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या इश्यूज है। जैसे कि वो आपको एक बात कॉमनली सबसे ज़्यादा उनको मसला एक बात से होता है कि हम लोग इमेजेस बहुत भारी भारी लगा देते हैं, 2-3 MB की इमेज लगा देते हैं, तो वो गलत है। आप इमेज ज़्यादा भारी लगाएंगे, वेबसाइट बहुत देर लगाएगी लोड होने में। तो वो आपको सबसे पहले कॉल करके बोलेगा यार ये क्या किया, तो आपको बोलेगा इसकी इमेज का साइज छोटा कर। तो उसकी हम सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम SVG फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। SVG पता है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। SVG अगर कोई थोड़ा बहुत डिजाइनिंग से इसका ताल्लुक हो तो SVG एक फाइल टाइप है, जैसे JPEG है, जैसे PNG है, जैसे MP4 वीडियोस का है। इसी तरीके से एक फाइल फॉर्मेट है SVG, उसको हम कहते हैं स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके एक मिनिमल फाइल अपलोड कर देते हैं ताकि कम से कम हमारा फाइल रहे। और SVG की क्वालिटी ये है कि SVG फाइल जो होती है आप उसको जितना एक्सपेंड करेंगे वो उसके पिक्सल्स नहीं फटते, क्योंकि वो क्या है, SVG है। तो खैर आगे चल के जब हम इमेजेस के टैग्स पढ़ेंगे तो उसको मैं और ज़्यादा क्लियर करके बता दूँ। तो ज़्यादा कोशिश मेरी होती है कि मैं कौन सा फाइल टाइप इस्तेमाल करता हूँ वेबसाइट में, SVG, ताकि स्क्रीन साइज ऐसा हो, स्क्रीन साइज ऐसा हो या स्क्रीन साइज ऐसा हो, मेरी इमेज ना फटे। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप कौन सा फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल करें, SVG.svg, क्योंकि SVG स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स से ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे आप इंटरमीडिएट वाला कौन कौन है हैंडल करें, मुझे पता है स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है। वेक्टर में डायरेक्शन की जरूरत होती है, स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मुझे आप वेक्टर का कोई क्वांटिटी का कोई एग्जांपल बता सकते हैं। वेक्टर वेलोसिटी है, वेरी गुड। वेलोसिटी की स्केलर इक्विवेलेंट क्या है, वेलोसिटी की स्केलर इक्विवेलेंट क्वांटिटी कौन सी है, स्पीड है। गुड, इन्होंने बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट पढ़ी है। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर अब मजे की बात है, इसको स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स क्यों कहते हैं, इसका नाम SVG क्यों है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, उसकी वजह क्या है। एक स्क्रीन पे अगर आप थोड़े क्लास के बाद जाके इसको थोड़ा करीब आके देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि ये किस चीज़ों से बना हुआ है, छोटे छोटे डॉट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल। तो जाहिर सी बात है एक स्क्रीन अगर आपकी इमेज जो है वो पिक्सल से बनी हुई है तो वो डॉट जो है एक लिमिटेड है। मतलब हो सकता है एक इमेज में 1000 डॉट्स हो सकता है 1 मिलियन हो सकता है 16 मिलियन। आजकल आपके जो मोबाइल फोन आ रहे हैं उनका जो स्क्रीन है 16 मिलियन पिक्सल्स होता है। ये बात कभी स्पेसिफिकेशन में पढ़ी, स्क्रीन आपका जो है ना उसमें कभी पढ़िएगा स्पेक्स में, उसमें लिखा हुआ होगा स्क्रीन क्वालिटी या DPI 16 मिलियन। DPI होता है डॉट पर इंच, उसमें कहीं पे बराबर में यू करके लिखा हुआ होता है 16 मिलियन, तो वो 16 मिलियन पिक्सल्स की बात कर रहा है। तो अब वो एक चीज़ लिमिटेड है, आप उसको खींचोगे, उसका साइज बदलोगे तो जाहिर सी बात है वो डॉट्स तो नहीं बदलेंगे। तो क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो फिर पिक्सेलेटेड दिखती है, खराब हो जाती है, सही है। लेकिन ये किसकी क्वालिटी है, स्केलर क्वांटिटी की क्वालिटी है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आप उसको अगर आप खींचने की कोशिश करेंगे वो अपनी जगह नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो आपको इमेज खराब हो जाती है। लेकिन स्केलर की खास बात क्या है कि उसका डायरेक्शन होता है। तो जब भी आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो अपने डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है, तो उसका पिक्सल कभी भी खराब नहीं होता। तो SVG बेसिकली ये है, मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज है।
जमात तो जमात पढ़ के आ जाए, जमात का वक्त हो जाए।